So I honestly think Reddit is one of the best ways to start finding clients, especially international clients. क्योंकि मुझे जो अपना फर्स्ट इंटरनेशनल क्लाइंट मिला था वो आई थिंक Reddit पे मिला था. इनफैक्ट इस चैलेंज का भी जो फर्स्ट क्लाइंट था, इफ यू रिमेंबर करेक्टली, इट वाज फ्रॉम Reddit. नो Reddit पे क्लाइंट्स ढूंढने के दो मेन वेज हैं. आज मैं एक की बात करूंगा एंड कल मैं सेकंड वे बताऊंगा. जो फर्स्ट वे जो प्रीटी कॉमन है वो है कम्युनिटी. नो Reddit इज अ प्लेस वेयर देयर आर मेनी सबरेडिट. हमें अपने काम के सबरेडिट्स को ढूंढना है, उनको सब्सक्राइब करना है और उनमें एक्टिव रहना है. फर्स्ट तो काफी जेनरिक सबरेडिट्स होंगे जैसे फॉर हायर, हायरिंग, डंडर, चीप, स्लेव लेबर, इनकी पूरी एक लिस्ट है. इन सब में हर तरीके के वर्क आते रहते हैं. अगर तुम वेबसाइट डिजाइनर हो, ऐप डेवलपर हो, ग्राफिक डिजाइनर हो, वीडियो एडिटर हो, हर टाइप के वर्क यहाँ पे आते रहते हैं क्योंकि ये कॉमन प्लेसेस है फॉर पीपल टू पोस्ट जॉब्स एंड फॉर पीपल टू लुक फॉर जॉब्स. यहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत रहेगा, दैट इज एक्सेप्टेड, बट फिर भी तुम्हें यहाँ पे एक्टिव रहना है क्योंकि मुझे वन ऑफ माई फर्स्ट क्लाइंट्स फॉर हायर से मिला था. वन ऑफ माई मोस्ट एक्सपेंसिव क्लाइंट्स मुझे हायरिंग से मिला था. बोथ ऑफ द टाइम्स मुझे इसलिए मिला था क्योंकि आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन्स टू अप्रोच देम. इसके बाद कुछ कम्युनिटीज आती हैं जो होती हैं डोमेन स्पेसिफिक. फॉर एग्जांपल अगर मैं वेबसाइट बनाता हूँ तो r/websites, r/website developer, r/wordpress, r/framer, ये सारी कुछ कम्युनिटीज होंगी जहाँ पे वेबसाइट से रिलेटेड लोग होंगे. तो यहाँ पे काफी ज्यादा रैंडम डिस्कशंस भी होंगे, बट फ्रीक्वेंटली यहाँ पे लोग भी आते हैं जिनको वेबसाइट बनवानी है या इनको कोई आइडिया नहीं है एंड यू कैन अप्रोच देम फॉर पेड वर्क. सिमिलरली इफ यू आर एन ऐप डेवलपर देन r/app developer, r/iOS, Android, ये सारे लिस्ट एंड हर डोमेन के स्पेसिफिक सबरेट्स होते हैं जहाँ पे एक्टिव रहने पे क्लाइंट्स मिल सकते हैं. जो की होता है इन सब में वो होता है कितनी देर पहले पोस्ट हुए. अगर जो पोस्ट है वो 1 या 2 डेज ओल्ड है देन आई थिंक यू ऑलरेडी टू लेट. यहाँ पे तुम्हें क्लाइंट नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी उसको 100, 200, 1000 डीएम्स आ चुके होंगे एंड यू विल बी फ्लडेड इन बिटवीन देम. योर ओनली चांसेस इफ यू आर वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन टू अप्रोच देम. तो अगर किसी ने 2 घंटे पहले, 1 घंटा पहले, 15 मिनट पहले अपलोड किया देन देयर इज अ हायर चांस कि इफ यू कमेंट और इफ यू डीएम देम दे विल रिप्लाई. इनको अप्रोच कैसे करना है वो मैंने इस पार्ट के सीरीज के 3rd और 4th में ढंग से बताया कि मैंने रेड क्लाइंट को कैसे अप्रोच किया था. बेसिकली कॉमेंट लिख के, ज्यादा डीएम ना करके, एक्चुअली हेल्पफुल होकर, खुद को सटली प्रमोट करके, ज्यादा ऑन द फेस प्रमोशन नहीं करना. इन सारे कम्युनिटीज की लिस्ट आई थिंक सिंपल ChatGPT प्रॉम्प्ट से मिल जाएगी. इफ यू नो ऑलरेडी देन यू कैन डू इट. अगर नहीं है तो कमेंट करना, आई विल सेंड इट टू यू. जो ओनली थिंग हमें मेनली याद रखनी है वो है कि हमें कमेंट में जाना है, डीएम ज्यादा नहीं करना है. एंड सेकंड ऑफ ऑल हमें रीसेंट पोस्ट को टारगेट करना है. जो ऑलरेडी ओल्ड हो चुकी है उनमें करके कोई फायदा नहीं क्योंकि यू विल बी जस्ट वन ऑफ द नॉइसेस. जो सेकंड वे है वो एक ग्लोबल सर्च करने वाला, वो मैं कल की वीडियो में बताऊंगा क्योंकि आज बहुत लंबा हो गया है. बट थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप फॉलोइंग एंड कमेंट डाउन एनी क्वेश्चंस दैट यू हैव. आई विल ट्राई टू आंसर देम एज सून एज पॉसिबल. बाय.